आकाश में विमान की गड़गड़ाहट सुनी। उत्साहित होकर वह पूरी ताकत से दौड़कर शिविर में वापस आया, लेकिन देखा कि सिग्नल गन गायब थी। उसे मजबूरन आकाश की ओर चिल्लाकर मदद मांगनी पड़ी, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी जिससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसने अपनी आंखों के सामने उम्मीद को टूटते देखा। उसके टूटे हुए मन ने तुरंत ही छोटी में पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उसने ही सिग्नल गन छुपा दी है, जबकि छोटी में को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी कारण दोनों के बीच बहस हो गई और वे बिना किसी समाधान के अलग हो गए। लेकिन जब दोनों इस गतिरोध में फंसे हुए थे, तभी जंगल से अचानक एक गहरी गर्जना सुनाई दी। जिज्ञासा से भरे छोटे शाय ने तुरंत आवाज का पीछा किया और क्या देखा कि वहाँ एक काला तेंदुआ था। छोटा शुआई तुरंत डर के मारे भागने लगा, जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन काला तेंदुआ कैसे अपने शिकार को छोड़ देता। वह तेजी से उसके पीछे दौड़ने लगा। इसी बीच छोटा मई ने भी आवाज सुनी, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा शुआई ने पहले ही काले तेंदुए को मार गिराया था। इस बहादुर आदमी को देखकर शाओमे का विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया। इसके बाद के दिनों में दोनों ने फिर से बिना शर्म के अपनी दुनिया में जीना शुरू कर दिया। हुआंग ताओ पर किसी और की चिंता किए बिना उनका प्रेम हर कोने में फैल गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इस दिन जब दोनों खुद को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक आसमान से कई खाली बोतलें गिरने लगी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि एक बंदर ने उनकी चीजें चुरा ली थी। सौभाग्य से उसमें खोई हुई सिग्नल गन भी थी। यह देखकर छोटा शौक बहुत उत्साहित हो गया। के शोबुचे शाओमे ने चुपचाप एक ऐसा निर्णय लिया जो पूर्वजों के खिलाफ था। एक लड़का और एक लड़की दुर्भाग्यवश एक निर्जन द्वीप पर फंस गए, लेकिन लड़की लड़के से प्यार कर बैठी। इसलिए उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए शाओमे ने जानबूझकर एक सिग्नल फ्लेयर बर्बाद कर दिया, जिससे शाओशुए बहुत गुस्सा हो गया और उसे पागल औरत कहकर डांटा। हालांकि